नमो नमः सर्वेभ्यः। अद्य वयं कथाशतवल्लरी उपन्यासः पठामः। इयम् उपन्यासः डॉक्टर जनार्दन हेगड़े महाभागा लिखितवान्। पावन प्रेरणास्रोत ओम मुनि महाराजः अस्ति। कथाशतवल्लरी 100 कहानियों का एक लता है। सौ कहानियों का पहली कहानी है। प्रथमः कथा दिग्भ्यः नमस्करणम्। दिशाओं को नमस्कार। कश्चन आश्रमः। तत्रत्य कश्चन आश्रम, कोई आश्रम था। तत्रत्य गुरु प्रतिदिनं प्रातः उत्थाय अष्टसु दिशु नमस्कारं करोति स्म। वहाँ पर गुरु प्रतिदिन प्रातः उठकर 8 दिशाओं को नमस्कार करते थे। कदाचित कश्चन शिष्य तम उपसर्य अपृच्छत्। एक दिन किसी शिष्य ने उनके पास जाकर बोला, आचार्यवर्य, प्रतिदिनं भवता अष्टसु दिक्षु नमस्कारः क्रियते। आचार्य महोदय, आप प्रतिदिन 8 दिशाओं को नमस्कार करते हैं। किम भवान दिक्पालान् नमस्करोति? क्या आप उन 8 दिशाओं के जो दिक्पाल हैं उनको नमस्कार करते हैं? तदा आचार्यः अवदत्, दिक्पालान् नमस्करोमि इति चिन्तयते अपि न दोषः। दिक्पालों को मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसा सोचने में कोई दोष नहीं है। वस्तुतः मम नमस्करणस्य उद्देश्यः अन्य एव, परंतु मेरा नमस्कार करने का उद्देश्य और है। क्या उद्देश्य है? वह क्या है उद्देश्य? आश्चर्येण अपृच्छत् शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। आचार्यवर्येण उक्तम, आचार्य बोले, एक एका दिक् एक एक तत्वं संकेतयति। एक एक दिशा एक एक तत्व का संकेत करती है। तन्नाम, क्या मतलब? एतत् जगत प्रति यो अस्मान् आनीतवन्तो तो संकेतयति पूर्व दिक्। पूर्व दिशा में एतत् जगत प्रति यो अस्मान् आनीतवन्तो, इस संसार में जो हमको लाए हैं उनका संकेत करती है पूर्व दिशा। जीवने पत्नी पुत्रादयः ये प्राप्यन्ते तान् संकेतति पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा जीवन में पत्नी और पत्नी पुत्रादि को जो हमें मिले हैं उनको संकेत करती है। उत्पत्ति कारणाय आश्रय स्थानाय च नमस्कारः समर्पते मया। उत्पत्ति होने के कारण जिन्होंने हमें आश्रय दिया उनको मैं नमस्कार करता हूँ। दक्षिणोत्तर दिशो किम तत्वं संकेतयत इति शिष्य अपृच्छत्। दक्षिण और उत्तर दिशा क्या संकेत करती है? दक्षिण दिक् बोधकम आचार्यम, उत्तर दिक् सुहृदान दवान दिनम च संकेतति। दक्षिण दिशा आचार्य को संकेत करती है और उत्तर दिशा सुहृदय बांधवादीन, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे बंधु हैं, उनको संकेत करती है। ऊर्ध्वदिक् अधोदिक् च कम तत्व विशेषम स्मारयति। ऊपर और नीचे कौन से तत्व को स्मरण कराती है? भूमि अधोभागे तिष्ठति, भूमि नीचे की तरफ है। अस्मत् सेवायां साहाय्यां च ये कुर्वन्ति तान् संकेतति अधोदिक्। हमारी जो सेवा करते हैं, जो हमारी सहायता करते हैं, उनकी याद दिलाती है नीचे की दिशा। सहायक सहोद्योगिदादिभ्यः कृतज्ञतां समर्पयतु अधोदिक् नमस्क्रियते। हमारे जो सहयोगी हैं, जो हमारे सहायक हैं, उनके प्रति कृतज्ञता समर्पित करने का हमें नीचे की दिशा याद दिलाती है। अस्मान् यह उन्नतः स्थानं प्राप्येत। हम लोगों ने जो अच्छा स्थान प्राप्त किया है, तादृशम उत्कृष्टम मार्गदर्शम संकेतति आकाश है। आकाश जो हमने उन्नत स्थान, जो हमारे जीवन में जो अच्छी चीज़ें होती है उनका याद दिलाती है। आत्मतत्वस्य स्मारकमपि अस्ति सह एव। हमारे आत्मतत्व का भी हमारे को याद दिलाती है ऊपर की दिशा।
अतएव आकाश अपि नमस्कृते मया, इसलिए मैं आकाश को भी नमस्कार करता हूँ। अंधश्रद्धया दिक्पालान् नमस्करोति भवान इति चिंतनम आसीत मया। अंधविश्वास के चलते आप इन दिशाओं को नमस्कार करते हैं, ऐसा मैं सोच रहा था। ये विशेष शिष्य ने बोला। दिक्पालेभ्य नमस्कारपणम अंधश्रद्धा तू न। दिक्पालों को नमस्कार करना तो अंधश्रद्धा नहीं है। तत् आस्ताम तावत, तो तब तक आप इसलिए करते हो। तेभ्य उपकाराय प्राप्ये येभ्य उपकाराय प्राप्ये तेभ्य कृतज्ञता समर्पणाय मया प्रतिदिनम नमस्कारम क्रियते। येभ्य उपकारम प्राप्त, जिनका मेरे को उपकार मिला है उन सबको मैं कृतज्ञता समर्पण करने के लिए प्रतिदिन नमस्कार करता हूँ। तादृशम कृतज्ञता समर्पणम अस्माकम आद्यम कर्तव्य ननु, क्या ऐसे लोगों को नमस्कार करना हमारा कर्तव्य नहीं है? दिग्भ्य नमस्कारार्पणम एव विशिष्टेन उद्देश्य भवति इति अद्य मया ज्ञातम। दिशाओं को नमस्कार करना किसी विशेष उद्देश्य से, यह मुझे आज पता पड़ा है। इतः परम अहमपि, इसके बाद अहमपि मैं भी दिशा नमस्करिष्यामि, मैं भी दिशाओं को नमस्कार करूँगा। इति अवदत् शिष्य ने ऐसे बोला। तो ये हमारी दिग्भ्य नमस्करणम पहली कथा हमने आज देखी है। इस तरह से हम इसको आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है। नमो नमः। सर्वेभ्यः धन्यवादः।